Good morning, student. This is part 2. The lesson name is The Cop and the Anthem. अभी तक हमने इसका पार्ट 1 पढ़ लिया। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप इस यूट्यूब चैनल पर चले जाएं और लिंक पर क्लिक करें, पार्ट 1 देख लें, उसके बाद पार्ट 2। तो हम पार्ट 2 शुरू करते हैं। अभी तक आपने देखा कि जो पार्ट 1 में क्या था, जो सोफ़ी नाम का करेक्टर है जो जेल जाना चाहता है, सर्दी से बचना चाहता है, बट उसके साथ जो सोच रहा है उससे बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा है। चलिए शुरू करते हैं। अक्रॉस द स्ट्रीट वॉज अनदर रेस्टोरेंट, इट वॉज नॉट सो फाइन एज द अनदर वन ऑफ ब्रॉडवे। गली के पास दूसरा भी जो रेस्टोरेंट था, अनदर दूसरा रेस्टोरेंट भी था, इट वॉज नॉट सो फाइन एज द वन ऑफ ऑन ब्रॉडवे। जैसा ब्रॉडवे जो सड़क थी, वहाँ पर जो चौड़ी सड़क थी, जैसा वहाँ पर था वहाँ वैसा रेस्टोरेंट नहीं था, बट थोड़ा बहुत ठीक था। द पीपल हु वेंट देयर वर नॉट सो रिच, जो लोग वहाँ जाते थे वो ज़्यादा रिच नहीं थे, अमीर नहीं थे। इट्स फूड वॉज नॉट सो गुड, यहाँ का जो खाना था वो उतना अच्छा नहीं था। एंड टू दिस सोफी टुक हिज ओल्ड शूज़ एंड हिज टॉर्न क्लोथ्स। सोफ़ी ने इसके अंदर अपने जो पुराने फटे हुए जूते थे, इस रेस्तरां में अपने घिसे पिटे जो कपड़े थे, पुराने जूते पहनकर वो क्या हो गया, उसमें घुस गया। एंड नो वन स्टॉप्ड हिम, और किसी ने उसको नहीं रोका। ही सैट डाउन अ टेबल एंड वो सोन ईटिंग ए बिग डिनर। वो क्या हो गया, वहाँ पर जो टेबल था उसने वहाँ पर बैठ गया और बड़ा ही अच्छा उसने भोजन किया। रात्रि जो डिनर होता है, रात का भोजन किया। और वैन ही हैड फिनिश, जब उसने ख़त्म किया, ही सैड ही हैड दैट ही हैड नो मनी। जब उसने जैसे ही उसका डिनर ख़त्म हुआ, आफ्टर ही फिनिश द डिनर, ही सैड दैट ही हैड नो मनी। उसने कहा कि उसके पास कोई पैसे नहीं। गेट बिजी एंड कॉल अ कॉप, जो तुम्हारा काम है। सैड सोफ़ी ने कहा अपना काम करो और क्या करो, कॉप मतलब पुलिस वाले को बुलाओ। एंड डोंट कीप अ जेंटलमैन वेटिंग, और मुझ जैसे अच्छे आदमी को और ज़्यादा वेट मत करवाओ। नो कॉप फॉर यू, तुम्हारे लिए पुलिस की कोई ज़रूरत नहीं। सैड द वेटर, वेटर ने कहा। ही कॉल्ड अनदर वेटर, उसने दूसरे वेटर को बुलाया। नो द टू वेटर्स थ्रू सोफी अपॉन हिज लेफ्ट ईयर ऑन द हार्ड स्ट्रीट आउटसाइड। उसको क्या किया, जो लेफ्ट ईयर था, उसको लेफ्ट जो कान था उसको उसके बल उसको पटक दिया बाहर, मतलब उसको मतलब उसके साथ मार पिटाई की और उसको बाहर स्ट्रीट आउटसाइड और बाहर गली में फेंक दिया। ही स्टूड अप स्लोली वन पार्ट एट अ टाइम एंड वेट द डस्ट फ्रॉम हिज क्लोज। उसने क्या किया, वो बड़ा ही तो आराम से खड़ा हुआ और धीरे से आराम से अपने आप को उठाते हुए खड़ा हो, और फिर कपड़ों से के बीट डस्ट को उसने क्या किया, धूल को वहाँ पर क्या किया, साफ किया। प्रिजन सीम्ड ओनली हैप्पी ड्रीम, जेल जाना उसके लिए केवल एक सपने में ही खुश रहता था। जेल जाना उसके लिए सपन ही रह गया था। द आइलैंड सीम्ड वेरी फार, जो आइलैंड था उसको वहाँ जाना उसका वो बहुत ज़्यादा दूर नज़र आ रहा था। एक कॉप हु वॉज स्टैंडिंग नियर लाफ्ट एंड वॉकड अवे, एक जो वहाँ पर नज़दीक में कॉप मतलब एक पुलिस वाला खड़ा था, सब देख रहा था, वो हंसा और वहाँ से चला गया। सोफ़ी स्टार्टेड मूव अगेन, सोफ़ी धीरे धीरे फिर से चलना शुरू कर देता। वैन ही स्टॉप, जब वो रुका, ही वॉज नियर सेवरल थिएटर, जहाँ वो रुका वहाँ बहुत सारे थिएटर्स थे। इन दिस पार्ट ऑफ द सिटी स्ट्रीट्स आर ब्राइटर एंड हर्ट्स आर मोर जोयफुल दैन इन अदर पार्ट्स। जहाँ वो रुका वहाँ बहुत सारे सिनेमा घर के बिल्कुल पास रुका। शहर के इस हिस्से में दूसरे स्थानों की बजाय गलियाँ जो थी, स्ट्रीट्स थी, वो कैसी थी, ज़्यादा ब्राइट मतलब ज़्यादा अच्छी थी। और कैसी थी, खुशनुमा थी और साफ़ सुथरी थी। और लोग भी कैसे थे, जयफुल थे। वो लोग भी कैसे थे, काफ़ी खुश थे, मतलब खुश मिजाज लोग थे इस गली में। वोमेन एंड मैन इन रिच वार्म कोट्स मूव्ड हैप्पीली इन द विंटर एयर, जो आदमी और जो औरतें थी वो महंगे गर्म कोट पहनते सर्द हवा में क्या कर रहे थे, घूम रहे थे। ए सडन फियर कॉट सोफी, एक अजीब सा मतलब एक अचानक एक कोई उसके अंदर एक डर सा पैदा हुआ। नो कॉप वॉज गोइंग टू अरेस्ट हिम, क्यों, क्योंकि उसको कोई भी जो पुलिस वाला उसको गिरफ्तार नहीं कर रहा था। उसके अंदर एक अचानक से क्या है, एक फियर मतलब डर पैदा हो गया था। सोफी ट्राइड हिज लक ट्वाइस अगेन बट कॉस्ट रिमेन इनडिफरेंट एज एवर। सोफ़ी ने दोबारा से क्या किया, सोफ़ी ने फिर 2 बार अपना जो लक आजमाया, परंतु पुलिस वालों ने पहले की तरह उसके साथ कैसा किया, एज एवर जैसा पहले
उसके साथ व्यवहार किया था, उसको गिरफ्तार नहीं कर, इस बार भी ऐसा ही हुआ। सोफी सडनली रिमेंड एज ए चाइल्ड होम एंड मदर एंड रिसोर्ट टू टर्न ओवर ए न्यू लीफ। या टर्न ओवर न्यू लीफ का मतलब है नया लीफ का मतलब है नया जीवन शुरू करना। अचानक उसको अपनी माँ अपने बचपन की याद आती है और वो क्या करता है, फिर से नई ज़िंदगी शुरू करने का निर्णय लेता है। फीलिंग ए हैंड ऑन हिज आर्म, अपनी बाजू पर किसी का हाथ महसूस करता है। सोफी टर्न्स अराउंड टू सी द ब्रॉड फेस ऑफ ए कॉप। सोफी पीछे मुड़कर देखता है तो एक बड़ा सा चेहरे वाला एक पुलिस वाला उसके पास खड़ा है, या सोफी एक पुलिस वाले के पास खड़ा है। देन ही केम टू अनदर कॉप स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए बिग थिएटर। ही थॉट ऑफ समथिंग एल्स टू ट्राई। फिर वो किसी दूसरे पुलिस वाले के पास गया जो एक बड़े से सिनेमा घर थिएटर के पास खड़ा था। उसने कुछ और आजमाने की सोची। ही बिगेन टू शाउट एज इफ़ ही हैड टू मच टू ड्रिंक। वो बहुत ज़ोर से चिल्लाया, ऐसा जैसे कि कोई एक शराबी हो, ठीक है। वो इतनी ज़ोर से चिल्लाया जैसे कि उसने बहुत अधिक शराब पी रखी थी। हिज वॉइस वॉज एज लाउड एज ही कुड मेक इट। उसकी आवाज़ इतनी तेज़ थी जितनी वो निकाल सकता था। वो उतनी ही वो डांस कर रहा था। ही क्राइड, वो चिल्ला रहा था जैसे कि एक शराबी की मतलब एक्टिंग कर रहा था, ताकि क्या करे, जो कोप है मतलब पुलिस वाले हैं उसको अरेस्ट करें। एंड द कॉप टर्न हिज बैक टू सोफी। लेकिन क्या किया, सोफी की तरफ जो पुलिस वाले ने अपनी पीठ कर ली। एंड सेड टू अ मैन स्टैंडिंग नियर हिम। और पुलिस वाले ने इस नज़दीक में जो खड़े आदमी से कहा, इट इज़ वन ऑफ दोज कॉलेज बॉयज़। ये उनमें से एक कॉलेज बॉयज़ है। ही वॉन्ट हर्ट एनीथिंग। वो किसी को हर्ट नहीं करेगा, किसी के साथ हाथापाई नहीं करेगा। वी हैव ऑर्डर टू लेट देम शाउट। हमें ऑर्डर है कि उन्हें चिल्लाने दिया जाए, ठीक है बेटा। सोफी वॉज क्वाइट, वॉज नो कॉप गोइंग टू टच हिम। सोफी बिल्कुल चुपचाप था, परेशान था। क्यों? वॉज नो कॉप गोइंग टू टच हिम, क्योंकि उसको कोई भी जो पुलिस वाला था वो छूने को नहीं जा रहा था, उसको गिरफ्तार नहीं करने जा रहा था। ही बिगेन टू थिंक ऑफ द आइलैंड एज इफ एज फार एज ए स्टार। वो दोबारा से उस आइलैंड के बारे में सोच रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि जितना दूर स्टार है, मतलब जितना दूर यहाँ से आसमान में तारा होता है, उतना दूर उसको लग रहा था कि जो जेल भी उतनी ही दूर है। ही पुल्ड हिज थिन कोट अराउंड हिम। उसने अपना जो पतला सा कोट है अपने चारों तरफ लपेटा। पुल्ड करना चारों। द विंड वॉज वेरी कोल्ड। जो हवा थी वो बहुत ज़्यादा ठंडी थी। देन ही सा ए मैन इन ए शॉप बाइंग ए न्यूज़पेपर। फिर उसने एक आदमी को देखा जो क्या कर रहा था, न्यूज़पेपर, एक शॉप से न्यूज़पेपर बाय कर रहा था, ले रहा था, खरीद रहा था। द मेन्स अम्ब्रेला स्टूड बिसाइड द डोर। उसका जो छाता था, अम्ब्रेला था, वो क्या था, बिल्कुल ही दरवाजे के साथ रखा हुआ था। सोफी स्टेप इनसाइड द शॉप। सोफी इनसाइड द, अंदर जाना, शॉप के अंदर गया। टुक द अम्ब्रेला उठाया एंड वॉक स्लोली अवे, और वहाँ से धीरे से चला गया। द मैन फॉलोड हिम क्विकली। जिसका छाता था उसने उसका पीछा किया। माई अम्ब्रेला ही सेड। उसने कहा ये मेरा छाता है। ओह इज इट सेड सोफी। ओहो ये तुम्हारा है। सेड सोफी ने कहा ये तुम्हारा है। व्हाई डोंट यू कॉल ए कॉप। तुम पुलिस को क्यों नहीं बुला लेते। आई टुक इट, क्योंकि मैंने तुम्हारा छाता, आई टुक इट योर अम्ब्रेला, मैंने तुम्हारा छाता लिया है, चुराया है। व्हाई डोंट यू कॉल ए कॉप। तुम पुलिस को क्यों नहीं बुलाते। देयर इज़ वन स्टैंडिंग एट द कॉर्नर। एक पुलिस वाला वहाँ पर कॉर्नर पे खड़ा है। द मैन वॉक मोर स्लोली। जो आदमी था वो और ज़्यादा स्लोली चला। सोफी डिड द सेम। सोफी बिल्कुल आराम से चला हुआ था। बट ही हैड अ फीलिंग दैट ही वॉज गोइंग टू फेल अगेन। परंतु उसके अंदर से क्या आ रहा था, एक गट्स फीलिंग आ रही थी कि वो फिर से दोबारा से क्या हो जाएगा, फेल होने जा रहा है। द कॉप लुक्ड एट द टू मैन। उस कॉप ने उन दोनों के आदमी की तरह, आई सेड द अम्ब्रेला दैट इज़, आई सेड द अम्ब्रेला मैन। अम्ब्रेला जो जिसका जो छाता था, उस छाते वाले ने कहा मैं। दैट इज़ यू नो हाउ दिस थिंग्स हैपन। उसने कहा, उस छाते वाले ने कहा मैं आपको बताता हूँ, ये आप तो जानते ही हैं। पुलिस वाले से कह रहा है कि गलतफहमी किसी से भी हो सकती है। इफ़ दैट्स, अगर ये छाता आपका है, उससे सोफी से कह रहा है, यदि आपका छाता है, आई एम वेरी सॉरी, तो मुझे माफ़ कर दो। आई फाउंड इन इट दिस मॉर्निंग इन अ रेस्टोरेंट। इफ़ यू से इट यू, आई होप यू विल। वो कह रहा है कि मुझे सुबह ये जो छाता है, ये अम्ब्रेला है, मुझे एक रेस्टोरेंट में मिला था। यदि तुम कहते हो कि तुम्हारा है, तुम्हारा ही होगा। मतलब क्या है,
सोफ़ी ने जिसका छाता उठाया था उसको भी किसी आगे से उसने भी चुराया था, या मतलब उसको मिला था। इट इज़ माइन क्राइड सोफ़ी। सोफ़ी बड़ी ज़ोर से, निराशा में, मतलब गुस्से में, एंगर में, विद एंगर इन हिज वॉइस, वो वॉइस में उसकी गुस्से में ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया, इट इज़ माइन, हाँ ये मेरा ही छाता है। सोफ़ी काफ़ी गुस्से से चिल्लाया। द अम्ब्रेला मैन हरिड अवे, जो छाता जिसका चुरा था वो वहाँ से भाग गया। द कॉप हैड अ लेडी क्रॉस द स्ट्रीट, जो कॉप था, जो पुलिस वाला था, वहाँ पर लेडीज़ों को क्रॉस द स्ट्रीट, गली पार करने में उनकी हेल्प कर रहा था। सोफ़ी वॉक ईस्ट, सोफ़ी किसकी तरफ? ईस्ट की तरफ, पूर्व की ओर चल पड़ा। ही थ्रू द अम्ब्रेला एज फार एज ही कुड थ्रो इट, उसने छाते को इतनी ज़ोर से पटका जितना वो मतलब फेंक सकता था। ही टॉक टू हिमसेल्फ अबाउट कॉप्स एंड व्हाट ही थॉट ऑफ देम, वो अपने आप से क्या कर रहा था? बातें कर रहा था। वो पुलिस वालों के बारे में अपने खुद से ही बातें करने लगा, जो उनके बारे में वो सोचता था बिल्कुल उससे अगेंस्ट हो रहा था। बिकॉज ही विश टू बी अरेस्टेड, क्योंकि उसकी इच्छा थी कि उसको अरेस्ट किया जाए। दे सीम टू बिलीव ही वॉज लाइक ए किंग हु कुड नॉट डू रॉन्ग, वो गिरफ्तार होना चाहता था, उसे पूरा विश्वास था कि उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन उसके साथ ऐसा बर्ताव हो रहा था कि जैसे कि वो राजा हो, वो कोई गलत काम कर ही नहीं सकता। एट लास्ट सोफ़ी केम टू वन ऑफ द क्वाइट स्ट्रीट ऑन द साइड एट द सिटी। ही टर्न्ड हियर एंड बिगेन टू वॉक साउथ टुवर्ड मेडिसन स्क्वायर। ही वॉज गोइंग होम, ऑल्दो होम वॉज ओनली अ सीट इन अ पार्क। आखिरकार सोफ़ी शहर की तरफ उस क्वाइट स्ट्रीट्स में, मतलब शांत गलियों में से एक गली में, वन ऑफ द सिटी, मतलब एक गली में, एक सिटी में, एक गली में आ गया। ही टर्न हेयर एंड बिगेन टू वॉक साउथ, वो यहाँ पर मुड़ा और दक्षिण में, मतलब साउथ के मेडिसन स्क्वायर की तरफ चलने लगा। टूवर्ड का मतलब होता है की तरफ। ही वॉज गोइंग होम, वो कहाँ जा रहा है? वो अपने घर की ओर जा रहा था। ऑल्दो, यद्यपि, होम वॉज ओनली सिट इन ए पार्क, यद्यपि उसका जो घर था वो केवल एक क्या थी? एक सीट ही थी, केवल जो पार्क की बनी हुई एक सीट ही थी। ठीक है बेटा, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इससे आगे हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे यहाँ से, बट लास्ट पार्ट होगा इसका, यहाँ से आगे देखते हैं क्या होता है। थैंक यू, हैव ए गुड डे।